इससे तो अच्छा है सरकार में जो गांव को उड़वा देता है, हटवा देता है, न रहती बांस न भाई। हाँ, सरकार को चाहिए गांव को हटवा दे, जीने से बेहतर है मर जाना। बहुत दुख से हम बोल रहे हैं। अगर कोई अकस्मात आवश्यकता पड़े, कोई चीज़ जा नहीं सकता है, साइकिल तक जाने की सुविधा नहीं है। ये सब खेत वगैरह है, सब डरारों को है अपने कब्जे में ले लिए हैं। पगडंडी तक नहीं है कि हम लोग चलें। नमस्कार, हमें रोहित स्वागत करते हैं मैच बॉक्स पे। आज हम इसके देश के आज़ाद भइला 70 बरिस हो गई। अगर 70 बरिस में अगर बात करी तो हर जगह पूरा गांव डेवलप हो चुकल बा, शहर डेवलप हो चुकल बाटे। हर जगह देखल जाओ तो सड़क का निर्माण होताटे, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होताटे, हर जगह बड़ा बड़ा भवन के भी निर्माण होताटे। जौन गाँव विकास से कोसों दूर बाटे ओकरा के विकास से जोड़ल जाताटे। कैसे कि जहाँ के सांसद बालो, जहाँ के विधायक बालो, वो जी सदन में आवाज़ उठा के वो गांव के विकास करता लो। आज हम एक ऐसा एगो दुर्भाग्यपूर्ण गांव के दिखाए वाला बानी, 70 साल हो गए लेकिन अभी तक ई गांव के विकास ना भइल। आज हम बानी एकमा प्रखंड के टोले रंगलाल गांव में, और देख सकता नहीं कि एगो पेपर कटिंग के जरिए पता चलल कि ये जी 70 साल हो गई लेकिन अभी तक ये जी सड़क के निर्माण ना के भइल। जब भी बरसात के दिन आवेला तब ये के लोग के काफ़ी ज़्यादा समस्या होला। और वह देख सकत नहीं कि कितना पानी का समस्या बाटे। चाचा का देख सकत नहीं चाचा कैसे पानी में घुस के आवत तनी, और वह सोच सकत नहीं कि 70 बरिस हो गई जे मरीज होई जे नीतीश कुमार के राज में ये दशा है। और वह देख सकत नहीं नीतीश कुमार के राज में ये हाल बाटे। आज वह देख सकत नहीं कि आज जे आज़ाद करैले होइल उहो लोग के आत्मा रोत है। कैसे कि जौन 2 दिनों के नेता वालों कैसे कि आज तक विकास नहीं कैले लो। आज हम बाने टोले रंगलाल गाँव में, ये एकमा विधानसभा क्षेत्र बाटे। बहुत लोगों के द्वारा, सांसद विधायक के द्वारा लोग जाके और कहले बा कि कम से कम रोड के निर्माण हो जाए, लेकिन अभी तक रोड के निर्माण ना भइल। चाचा का देख सकता नहीं कि चाचा ये पानी के अंदर बने। हम चाचा का पूछे का प्रयास करें कि स्थिति कितना दिन से बाटे, कैसे कि आज हम इसका देश आज़ाद हो गई, आज सब क्यों आज़ादी से घूमता, लेकिन आज तक टोले रंगलाल गांव के लोग अभी भी गुलाम बाटे। कैसे कि जी विकास के एक भी चीज़ नहीं के पहुँचल। तो चाचा हम कहें कि आगे थोड़ा सा हाजिर हुआ। चाचा ई टोले रंगलाल गाँव हटे। हाँ, ग्राम टोले रंगलाल प्रखंड एकमा में पड़ता है। अच्छा, ये जो है गांव बहुत पुराना है। आज़ादी के टाइम से यहाँ अंग्रेज़ों के संग भी जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ बहुत से मर गए, मगर रोड अभी तक नहीं बना 1947 से, जबकि ये पूरे प्रति था। अब प्रति को भी बंदोबस्त करवा के सभी लोग अपना अब तो बिल्कुल हम लोगों का आना जाना ही मुश्किल हो गया है। इतने दिक्कत है यहाँ, ना शिक्षा है न कुछ। सब लड़के एकदम और अनएजुकेटेड बन के घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, ना स्कूल है। यहाँ अगर बीमार पड़ जाओ तो खटिया चारपाई पे टांग के हम लोग ले जाते हैं। मतलब आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अच्छा, ये जो कोड़ा गया है ये ये किसी का प्राइवेट ज़मीन है? हाँ, किसी का प्राइवेट ज़मीन है, इतने दूर 2 कट्ठा। ऐसे सब सरकारी नक्शा में था तो कोई कोशिश नहीं किया था। कोशिश किए हम लोग तो इतना निकला, इसके लिए इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए कि आज देश आज़ाद हो गया, सब कोई आज़ादी के साथ घूम रहा है। आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हर जगह विकास होगा, स्वच्छ भारत विकास का बात हो रहा है। में जी रहे हैं नरेंद्र मोदी। परिस्थिति की स्थिति क्या है, जो जीतता है वो देख के हट जाता है। चुनाव के टाइम में बड़े मुश्किल से वो भी सूखे में आते हैं, सब बाढ़ की स्थिति में तो आते ही नहीं है। मतलब आप लोग ऐसी ही स्थिति है? बिल्कुल दयनीय स्थिति है। अब देख ये घुमा के देखिए, एक एकदम टापू है, अभी तो पानी कम है, नहीं तो हम लोगों का दशा जो है दुर्दशा है। और पानी, बिजली तो है, थोड़ा बहुत हम लोगों का लाइट दिए हैं। पानी लाइट से हो जाता है? क्या हो जाता है उससे हम लोग? और जो ये विद्यालय है, बच्चे कैसे आते जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब किसी ने कंधे पर ले आता है, कभी किसी को उधर शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ तो एकदम अगर कोई अकस्मात आवश्यकता पड़े, कोई चीज़ जा नहीं सकता है, साइकिल तक जाने की सुविधा नहीं है। ये सब खेत वगैरह है, सब डरारों को अपने कब्जे में ले लिए हैं।
पगडंडी तक नहीं है कि हम लोग चलें, ये दशा है। अच्छा, सांसद विधायक के द्वारा कोई आश्वासन सांसद आते हैं कि नहीं आते हैं? विधायक जी थे, एक दो बार आए, वो आश्वासन दिए कि हो जाएगा हो जाएगा, तो ये तो आज से 1947 से आश्वासन में गांव चला गया। जो वर्तमान के विधायक और सांसद हैं, अभी वो जोड़ लगाए हैं, उन्होंने बहुत बार यहाँ पर जांच के लिए भेजे थे। अब इसके बाद क्या होता है? सिर्फ जांच ही होगा, कोई जांच ही तक सीमित रह जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा अनपढ़ हैं, यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं है, हैं? इसी कारण से। नहीं तो हम तो बोले थे कि चलो आगे चलते हैं, ब्लॉक से लेके ये कलेक्ट्रेट तक चलो हम घेराव करते हैं, गोली खाएंगे, और आगे हम ज़्यादा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये कोई हम लोगों का स्वतंत्र अधिकार है कि किसी को रास्ता तो जाना है। आपका घर बन गया, आपका ज़मीन है, तो हम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा? क्या हम लोग टापू में रहेंगे? क्या निकलेंगे नहीं अपने? सबका अधिकार है, सबका हक है। ये भूमि में सबका अधिकार है, मगर इस पर कोई सुनता नहीं है। गांव के लोगों के द्वारा आवाज उठाया जाता है। हाँ, बस वही दबा दिया जाता है। गांव के लोगों के द्वारा आवाज दबा दिया जाता है। हम लोग भी धमकाया जाता है, किधर से जाओगे, इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। आप तो देखिए रहो, निकलने का रास्ता है, पैदल चलने की जगह नहीं है, मानव के रूप में नहीं है हम लोग। क्या है विकास? अब देखो ना घुमा के, पूरे ये स्थिति है कि हम कल दवा के लिए नहीं गए पानी की वजह से। चाचा, अगर कोई गर्भवती महिला हो, कोई गर्भवती महिला, बहुत बुरी दशा है, बीमार पड़ जाते हैं, गर्भवती लड़के, तो वो हम लोग कंधे पर चारपाई से वहाँ से ले आते हैं, गांव से ले आते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ, इस क्षेत्र में रहना ही बेकार है। इससे तो टापू में हम लोग बस जाते हैं, साला सरकार बसा देता है, लक्षद्वीप में बसा देता है, कहीं दूरजन अलग भिजवाता है देश से। ये देश हम लोगों का। अच्छा, जो मुखिया हैं उनके द्वारा कोई आश्वासन? कम से कम मुखिया जी को भी तो आश्वासन देना चाहिए कि आखिर मान के चलिए प्राइवेट जमीन है, कम से कम पंचायत बटोर के सभी लोग एकजुट करके सड़क का तो निर्माण करवाना चाहिए था ना। अभी बोले थे 2-4 महीना पहले कि हम चुनाव के पहले इसको फेंकवा देंगे। चुनाव के पहले? जब चुनाव आते हैं तभी सभी नेता के द्वारा बताया जाता है, सभी नेता के द्वारा कहा जाता है हम लोग बाढ़ में मर रहे हैं, स्थिति ऐसी है, बाढ़ की स्थिति है। अब बाद में क्या करोगे? हम लोग आधा मर जाएंगे यहाँ पर। तो बाढ़ बीमारी, आजकल मौसम है, बीमार पड़ रहे हैं, किसी मरीज को कैसे हम लोग ले जाएं? बहुत दिक्कत है भाई। चाचा, मान के चलिए जिनका प्राइवेट जमीन है, ठीक है, वो जाने नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, पेड़ भी काट दिए, देखो। ठीक, अच्छा ठीक है, उनका प्राइवेट जमीन, उनका हक है, हम मानते हैं उनका हक है, लेकिन प्रतिनिधि का क्या दायित्व है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि, वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या मुखिया हो, उनका क्या दायित्व बनता है? कम से कम उनको तो कम से कम जाके बात करना चाहिए, जाके लोगों को आश्वासन दिलाना चाहिए, कम से कम इसका तो अस्थायी निदान निकलना चाहिए ना। वास्तव में निकलना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि हम लोग इतने में हैं तो हम अपने घर में पेशाब करेंगे, वहीं रहेंगे, इसके बाद हम लोग बाहर निकल नहीं पाएंगे कहीं। और जब ऐसा ही घेराव है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? हम लोग पगडंडी तक नहीं है चलने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसा रहेगा तो सरकार को भू अर्जन से पैसा दिलवा देना चाहिए, है? पैसा तो मिलता है, मगर जो है नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है सब, नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट, कोई सुनने वाला नहीं है। मर जाओ। ये जो है मोदी की सरकार में यही है, मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। कहीं प्रशासन के जाओ, ज़्यादा बोलोगे जेल हो जाएगा, बस यही है हम लोग दुर्दशा है। देखिए, मतलब आज नीतीश कुमार का सरकार में अफसरशाही है बस, और जो भी सुनने वाला नहीं, अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं, आने वाला है कि चलो ब्लॉक का साहब, सीओ साहब आकर कुछ भी वीडियो साहब भी देख लेंगे हर क्या दशा है, वो तो रोडे पर से देख लेंगे, बस उधर से गाड़ी चली जाएगी। चाचा, एक बात बोलूं, किसी का हिम्मत नहीं करेगा कि बंद, मतलब एसी कमरों से निकल के इस परिस्थिति में आकर लोगों का दर्द सुने। कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं आ सकता अधिकारी, रोड से ही देख के नक्शा बना के वो चले जाएंगे। हाँ, सिर्फ कागजी पन्नों में ही नक्शा बनाएंगे और इसका स्थायी निदान नहीं निकलेगा विकास के, बस इसके अलावा और कुछ नहीं भाई। 1947 से जब से ये भारत आज़ाद हुआ तब से आशा लगाए बैठे थे, बुजुर्गों मर गए, कितने पीढ़ियाँ मर गई, बेगर वही की वही दशा रह गई। जब भारत कहते हैं विकासशील देश है, हम लोग डेवलपमेंट का क्या करते हो? क्या हुआ?
ये विकास होता है, कहीं कहीं महल बन गया, कहीं कहीं झोपड़ी भी नहीं है, कहीं कहीं में पक्की सड़क हो गया, कहीं में नाले में चल रहे हैं हम लोग। ये विकास है भारत का, मोदी सरकार का ये विकास है। और क्या है, कभी कभी कल्पना भी मतलब कि दिल भी रोता होगा। बिल्कुल आत्मा रोता है। हम पानी में खड़े हैं, है? उधर से लौटेंगे, लेट हो जाएगा तो गिरेंगे, कहीं इधर गिर घुसेंगे, गए, मर गए, कोई इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं है। आप लोग वोट क्यों देते हैं? अब देखिए हमारे वोट क्या क्यों है? देते हैं आप लोग? कुछ जब ऐसी परिस्थिति है, ऐसी दुर्दशा है, आप लोग पंचायत का, आप लोग विधानसभा का या आपके सब लोकसभा का, तो वोट क्यों देते हैं? कुछ यहाँ के आदमी अनपढ़ हैं, मालूम है ना, जहाँ की हमारी स्थिति है ना, वो बिल्कुल शिक्षा के यहाँ स्तर गिर गया है। कोई पढ़ लिख नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है नहाने जाने की, न स्कूल है न कुछ है। तो क्या है, स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। नल जल जो विकास से कोसों दूर है। बहुत आजाद हो गया देश, लेकिन अभी तक टोले रंगलाल गांव का विकास आज तक नहीं हुआ। आशा है कि नहीं होगा, जब ऐसे ही साला शासन चलते रहेगा। है क्या स्थिति, लोग मरते रहे चाहे कुछ भी करे। ये तो वोट के लिए जी रहे हैं सब, बोलते हैं हम देश के विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के हाथ में बेच देंगे, आज नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजों के हाथ में बेचने वाली सरकार है ये दशा। गवर्नमेंट को आज इतना पैसा है, ये गांव के ये दशा हो गई है। इससे तो अच्छा है सरकार में जो गांव को उड़वा देता है, हटवा देता है, न रहती बांस न भाई। हाँ, सरकार को चाहिए गांव को हटवा दे, आज इतना संख्या कम हो जाएगा, मरवा दे। सरकार को चाहिए कि इतना गाँव की इतनी दयनीय स्थिति है, मरने से बेहतर है जीने से बेहतर है मर जाना। बहुत दुख से हम बोल रहे हैं। आज खुद देख सकते हैं दोस्त, खुद देख सकता नहीं कि चाचा रोवता नहीं। अब जब चाचा रोवता नहीं तो ये गांव के लोग कैसे जियोत हुई, कैसे आवत हुई, कैसे जात हुई। जी के लोग मरल बराबर बाटे, इतना दयनीय स्थिति बाटे कि पशु के जीवन जियत रहो। खुद चाचा का देख सकते कि चाचा कितना यहाँ के आत्मा रोवताटे, कि आत्मा रोते हुए दुख के साथ कहता नहीं कि आज हम इसका परिस्थिति इतना खराब बाटे कि हमसे कहीं के लायक नहीं सुन। पशु तो कहीं कहीं कल भी जाता है, चल जाता है अपने मन से, मगर पशु से गिरे हुए हैं। इधर से जाओ तो रोक देगा, क्या हमारे तरफ से मत जाओ, वो बोलेगा उधर से मत चला जाओ। ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है। घोर विडंबना है हमारे देश की कि आज देश आज़ाद हो गया, हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन आज तक 70 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक ये गांव का विकास नहीं हुआ है। कारण क्या है? आज हम बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि आज हर जगह हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आज तक टोले रंगलाल गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? आज तक टोले रंगलाल गांव की परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्यों लोगों को खाट पर लेकर जाया जाता है? जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खाट पर लेकर जाया जाता है। जो भी गरीब बच्चे हैं वो कैसे जाते हैं? अगर आप कल्पना करें कि अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ने के लिए आता है और कोई डूबकर मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों नेता लोग कान में तेल डाल कर बैठे हैं? क्यों नेता लोग सिर्फ वोट के समय यहाँ पर आकर सिर्फ लोगों के पैरों पर गिरते हैं? और ये है परिस्थिति टोले रंगलाल की। हम लोगों को मैचबॉक्स टीम को एक पेपर कटिंग के द्वारा पता चला कि टोले रंगलाल के गांव की स्थिति ये है कि आज तक 70 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो गया। क्योंकि अभी तक सड़क का अगर निर्माण हुआ होता तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होती। अगर सड़क का निर्माण हो जाता तो शायद विकास इस गांव में चला जाता। आज इस गांव में स्कूल होता, कॉलेज होते, बड़े बड़े भवन होते, लेकिन आज तक टोले रंगलाल गांव की परिस्थिति ऐसी है। ये चंचौरा पंचायत में पड़ता है, लेकिन आज तक यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, वो चाहे सांसद है, विधायक है, लेकिन आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। BDO CO सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई या सूद लेने वाला नहीं है। आज हर कोई रो रहा है टोले रंगलाल गांव के लोग। आप खुद चाचा को देख सकते थे कि चाचा कैसे रो रहे थे, उनकी परिस्थिति क्या थी, उनकी कल्पना ऐसी, वो ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग मुर्दे बराबर है, हम लोग मर जाते वो ठीक हो रहता। बहरहाल मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता।